नमस्कार। आज हम मिल रॉबिन्स की जो चर्चित थ्योरी है द लेट देम थ्योरी, उस पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट रिव्यू हैं, पाठकों की प्रतिक्रियाएं हैं और मीडिया विश्लेषण भी है, तो इनसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद ये है कि ये थ्योरी आखिर है क्या, क्यों कुछ लोगों को ये इतनी पसंद आ रही है और इस पर सवाल क्या उठ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो काफ़ी सीधा है। लेट देम मतलब दूसरों को वो करने दें जो वे कर रहे हैं, जैसे हैं रहने दें। और दूसरा हिस्सा लेट मी, यानी आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपनी शांति पर ध्यान दें। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कह सकते हैं एक आसान सा मानसिक रीसेट। और हाँ, बहुत से लोगों को ये वाकई में काम का लगता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रॉबिन्स ने जो पुराने दर्शन है जैसे स्टोइसिज्म, जो बाहरी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल करने को कहता है, और बौद्ध विचार, उनको आम लोगों के लिए आसान बना दिया है। उनकी अपनी कहानियां इसे और भरोसेमंद बनाती हैं, चाहे वो रिश्ते हों या दफ्तर या फिर अपनी सीमाएं तय करना। और लगता है इसे अपनाने से चिंता कम होती है और वो जो दूसरों को बदलने की कोशिश की थकान है उससे भी राहत मिलती है। हाँ बिल्कुल। और शायद ये सरलता ही इसकी सबसे बड़ी अपील है। लेकिन यहीं पर कुछ नुक्ताचीनी भी है जो दिलचस्प है। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये संदेश थोड़ा दोहराव वाला है, जैसे कोई बम्पर स्टिकर। वो कहते हैं कि वही स्टोइक परंपराओं से हटकर इसमें कुछ खास नयापन नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि सब इसे कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं मान रहे हैं। और क्या सिर्फ दोहराव का ही मुद्दा है या कुछ और भी है? दोहराव के अलावा देखिए, कुछ जानकारों और पाठकों को ये भी लगा कि ये थ्योरी जो गहरे मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं या फिर जो सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें हैं, उनको जैसे नज़रअंदाज करती है। जैसे मान लीजिए, जहाँ कोई जटिल भावनात्मक उलझने हों या किसी के अतीत के बुरे अनुभव जुड़े हों, जिन्हें ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स कहते हैं, वहाँ ये शायद उतनी असरदार न हो, क्योंकि स्रोत यही बताते हैं कि इन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और एक और बात जो स्रोतों में सामने आई है वो है इसकी मौलिकता पर सवाल। कुछ जगहों पर तो नकल करने साहित्यिक चोरी के आरोप लगे हैं, और ये भी कहा गया है कि रॉबिन्स दूसरों की शिक्षाओं का इस्तेमाल तो करती हैं, पर शायद उन्हें पूरा श्रेय नहीं देती। जाहिर है ये बातें हमें स्रोतों से मिली आलोचनाओं के तौर पर ही देखनी चाहिए, ये हमारा अपना नजरिया नहीं है। ये तो काफी गंभीर बातें हैं जो स्रोतों में उठाई गई हैं। और जब हमने देखा कि असल पाठक क्या कह रहे हैं, तो वहां भी राय बटी हुई है। एक तरफ कुछ लोग हैं, जैसे एक रेडिट या गुडरीड्स यूजर ने लिखा कि भाई मेल रॉबिन्स आसान सी बातें लेती हैं, उन्हें 300 पन्नों तक खींच देती हैं, कुछ खास काम का नहीं लगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पाठक भी हैं जिनका अनुभव बिल्कुल अलग है। एक ने लिखा, जिस पल मैंने ये सोच अपनाई, मुझे मेरी शांति, मेरी ऊर्जा और मेरा आत्मविश्वास वापस मिल गया। हाँ बिल्कुल। तो साफ है, किसी के लिए ये बहुत असरदार है, बिल्कुल। तो किसी के लिए बस आम सी बात। हाँ, तो ये बिल्कुल दो तरह के अनुभव सामने आ रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में रखकर देखें तो ये थ्योरी उन लोगों के लिए काफी मददगार हो सकती है जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में कह सकते हैं नए हैं, या स्टोइक विचारों से अभी अभी परिचित हो रहे हैं, या फिर वो लोग जो अक्सर चिंता करते हैं या दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं। हाँ, उनके लिए शायद ये सीधी बात काम की हो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो लोग मनोविज्ञान की गहरी समझ चाहते हैं या जो ट्रॉमा जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, या जिन्हें सेल्फ हेल्प की वो घिसी पिटी बातों से थोड़ी परहेज है, उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे और निराशा भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि द लेट देम थ्योरी कुछ साफ सीधे इस्तेमाल होने वाले मानसिक औजार देती हैं। ये उन लोगों के लिए बढ़िया हो सकती हैं जो अपना भावनात्मक बोझ कुछ कम करना चाहते हैं और अपना मानसिक फोकस ठीक करना चाहते हैं, खासकर अगर वो इस तरह के विचारों से नए नए जुड़े हैं। सही कहा। पर साथ ही अगर कोई गहरी मनोवैज्ञानिक समझ ढूंढ रहा है, कोई अनोखा नजरिया या समाज या व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता चाहता है, तो मुमकिन है कि उन्हें ये थ्योरी थोड़ी ऊपरी और दोहराव वाली लगे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी विचार की जो सरलता है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के लिए गहराई का मतलब असल में क्या है, और वो किसी किताब या विचार से क्या उम्मीद रखता है, क्या पाना चाहता है।